आज के इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड के Q2 FY 2025-26 की कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा विश्लेषण। इस तिमाही में कंपनी ने कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच एक स्थिर और मजबूत प्रदर्शन दिया है, जिसमें जीएसटी रेट कट का प्रभाव, मौसम की परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितता शामिल है। फिर भी डाबर ने अपने विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो, मजबूत रूरल पेनिट्रेशन और हर्बल कैटेगरीज की मजबूती के दम पर महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। इस पूरे वीडियो में हम बिजनेस परफॉर्मेंस, कैटेगरी लेवल इनसाइट्स, जीएसटी इम्पैक्ट, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, गाइडेंस और QA इनसाइट्स को विस्तार से समझेंगे। तिमाही की शुरुआत भारत में एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा से हुई, जिसमें लगभग 66% डाबर पोर्टफोलियो को लाभ मिला। जूसेस, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पूज, ग्लूकोज और प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जैसे कोर कैटेगरीज अब 5% जीएसटी ब्रैकेट में आ गए हैं। जीएसटी घटने से लंबी अवधि में कंजम्पशन और डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि शॉर्ट टर्म में ट्रेड ने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स किए, जिसके कारण सितंबर महीने में इंडिया बिजनेस पर अस्थायी दबाव देखने को मिला। इसके बावजूद कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5.4% बढ़ा और इंडिया FMCG बिजनेस 5.7% की वृद्धि पर रहा। HPC यानी होम पर्सनल केयर पोर्टफोलियो ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 8.9% की वृद्धि दर्ज की। ओरल केयर पोर्टफोलियो ने डाबर के लिए शानदार गति बनाई रखी। टूथपेस्ट बिजनेस 14% बढ़ा, जिसमें डाबर रेड और मेसवाक की ग्रोथ विशेष रूप से मजबूत रही। हर्बल कैटेगरी का प्रदर्शन नॉन हर्बल की तुलना में कई गुना अधिक रहा और कैटेगरी में कंज्यूमर शिफ्ट हर्बल नेचुरल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी ट्रेंड का लाभ डाबर लगातार ले रहा है और मार्केट शेयर गेन्स रिकॉर्ड कर रहा है। स्किन केयर पोर्टफोलियो में गुलाबरी और ऑक्सी की वजह से हाई सिंगल डिजिट वृद्धि हुई। हेयर ऑयल और शैम्पू पोर्टफोलियोज दोनों ने कैटेगरीज को आउटपरफॉर्म किया और मार्केट शेयर गेन्स बनाए रखे। होम केयर पोर्टफोलियो भी बढ़त पर रहा और ओडोनिल तथा सैनिफ्रेश ने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की। विशेष रूप से ओडोनिल के जेल पॉकेट्स और एरोसोल्स ने अच्छी ट्रैक्शन दिखाई। हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में हनी ने 28% की तेज वृद्धि दिखाई, जबकि प्रीमियम वेरिएंट्स जैसे ऑर्गेनिक और सुंदरबंस हनी भी तेजी पकड़ते दिखे। डाइजेस्टिव कैटेगरी में हाजमोला ने डबल डिजिट परफॉर्मेंस दर्ज की और इसके चटकोला, लिमकोला और मिस्टर आम वेरिएंट्स अब ब्रांड कंट्रीब्यूशन का आधे से ज्यादा हिस्सा जोड़ते हैं। OTC और एथिकल्स पोर्टफोलियो में होनाइटिस 28% बढ़ा और मॉनसून सीजन की वजह से कॉफ रेमेडीज की डिमांड मजबूत रही। आयुर्वेदिक हेल्थ जूसेस कैटेगरी ने भी 25% की स्वस्थ वृद्धि दिखाई। जूसेस और नेक्टार्स में हैवी मॉनसून के कारण कुछ दबाव था, पर प्रीमियम रियल एक्टिव 100% जूसेस ने 45% की शानदार वृद्धि दिखाई। कोकोनट वाटर सेल्स दोगुनी हो गईं, जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस ट्रेंड को दर्शाती है। नेक्टा बिजनेस पर फ्लड्स और मौसम का प्रभाव था, लेकिन डाबर ने फिर भी कैटेगरी को आउटपरफॉर्म किया और मार्केट शेयर गेन्स बनाए रखे। जीएसटी कटने से जूसेस कैटेगरी के आगे और तेज डिमांड आने की उम्मीद है। इंटरनेशनल बिजनेस इस क्वार्टर का एक और मुख्य हाईलाइट रहा। INR टर्म्स में यह 7.7% बढ़ा और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 5.5% रही। दुबई, नाइजीरिया, UK, टर्की और बांग्लादेश ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई। हालांकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण नेपाल ऑपरेशंस पर 15% की गिरावट आई, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है और नया इंटरिम गवर्नमेंट बन चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.4% बढ़ा और पैट में 6.5% की वृद्धि दर्ज हुई। यह इंप्रेसिव इसलिए माना जाता है क्योंकि कंपनी जीएसटी ट्रांजिशन, सीजनल डिसरप्शन और लागत संबंधी हेडवाइंस के बीच भी अपने मार्जिन्स मजबूत रखने में सफल रही। कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स, प्राइस इंक्रीसेस और मिक्स इंप्रूवमेंट ने ग्रोस मार्जिन को ईयर ऑन ईयर बेहतर बनाए रखा। अब कंपनी की रणनीति और भविष्य की दिशा की बात करते हैं। डाबर मैनेजमेंट ने इस तिमाही में डाबर वेंचर्स का लॉन्च घोषित किया है, जिसके तहत अगले कुछ वर्षों में 500 करोड़ रुपए का निवेश न्यू एज, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स में किया जाएगा। इसका मकसद प्रीमियमाइजेशन को आगे बढ़ाना, फ्यूचर कंज्यूमर स्पेसेस में अर्ली एंट्री पाना और हाई ग्रोथ कैटेगरीज में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करना है। यह वेंचर डाबर के इनोवेशन लेड ग्रोथ विजन को और मजबूत करेगा। QA सेशन में कई महत्वपूर्ण इनसाइट्स सामने आए।
जीएसटी इम्पैक्ट कंपनी के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए था और इसका प्रभाव सितंबर के अलावा अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी जारी रहा। ओरल केयर, शैम्पूज, हेयर ऑयल और ओटीसी कैटेगरीज जीएसटी कट से सबसे ज्यादा लाभ उठाने की स्थिति में है। लो यूनिट पैक्स में ग्रामेज इंक्रीसेस वॉल्यूम अपलिफ्ट का बड़ा कारण बनेंगे। कंपटीशन पर चर्चा करते हुए प्रबंधन ने बताया कि कैंपा कोला की अग्रेसिव प्राइसिंग और डीलर इंसेंटिव्स ने बेवरेज कैटेगरी के प्राइस इंडेक्स को प्रभावित किया था। लेकिन जीएसटी कटने से जूसेस और एरेटेड बेवरेजेस का रिलेटिव प्राइसिंग गैप कम होगा, जो डाबर के बेवरेजेस पोर्टफोलियो के लिए टेलविंड साबित होगा। डाबर ने भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं। च्यवनप्राश बिजनेस पिछले वर्षों में वेदर और सीजनैलिटी की वजह से प्रभावित रहा था, लेकिन इस बार हर्ष विंटर की उम्मीद है और डाबर ने कई नए वेरिएंट्स जैसे खाजूर ब्रश, शुगर फ्री च्यवनप्राश, गम्मीज और बार्स पर काम किया है। मार्केट रिपोजिशनिंग के लिए डाबर ने एक नए कम्युनिकेशन कैंपेन में इन्वेस्टमेंट भी किया है। रूरल एंड अर्बन ग्रोथ की बात करें तो रूरल बाजार एफएमसीजी के लिए अभी भी एक प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है। रूरल कंजम्पशन अर्बन से लगभग 400 से 500 बेसिस पॉइंट्स आगे है। डाबर रूरल में एलयूपी बंडल्स, सुपर स्टॉकिस्ट एक्सपेंशन, एसएफए टूल्स और प्रोजेक्ट सक्षम के जरिए अपनी पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ा रहा है। अर्बन मार्केट के लिए कंपनी प्रीमियमाइजेशन को ग्रोथ का प्रमुख स्तंभ बना रही है। गाइडेंस के रूप में कंपनी ने कहा कि अगले 6 महीनों में मिड टू हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और लो टू मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है। विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग रहने की स्थिति में अपसाइड भी संभव है। मार्जिन्स पूरे वर्ष के लिए टॉप लाइन से बेहतर रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर डाबर इंडिया का Q2 FY26 एक मिक्स्ड लेकिन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्वार्टर रहा। इंडिया बिजनेस जीएसटी ट्रांजिशन से प्रभावित हुआ, लेकिन अंडरलाइंग परफॉर्मेंस कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग रहा। इंटरनेशनल बिजनेस ने दमदार प्रदर्शन दिया। हर्बल शिफ्ट, प्रीमियमाइजेशन, रूरल मोमेंटम और डाबर वेंचर्स जैसे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को स्ट्रक्चरली मजबूत बनाएंगे। कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी और बेहतर मार्जिन्स की स्थिति में दिखाई देती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले कृपया एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करें।